हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वालों के लिए मिक्स क्वेश्चन लेके आए हैं। जो प्रीवियस चैप्टर हमने कराए हैं उसी में से ये क्वेश्चन लिए गए हैं और ये आपका एज ए प्रैक्टिस सेट होगा, है ना। तो जिससे आपको अभ्यास होता रहे। पिछले जितने भी क्वेश्चन हैं हमने सब चैप्टर के इसमें कंबाइन कर दिए हैं। तो चलते हैं और इस पर एनालिसिस करते हैं इन क्वेश्चनों पर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि संयोजक बैंड तथा चालक बैंड के बीच रिक्त स्थान क्या कहलाता है। जो आपका ये होता है, मान लो ये चीज़ आपकी क्या कहलाती है। ये मान लो कंडक्शन बैंड है और ये बैलेंस बैंड है। इनके बीच जो बैलेंस बैंड के बीच जो गैप होता है उसे हम एनर्जी गैप कहते हैं। अगर हम बात करें चालक पदार्थ के लिए, चालक, ठीक है। अगर हम बात करें अर्धचालक, यानी इसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर, और कुचालक यानी इंसुलेटर। तो चालक के लिए हम क्या करते हैं, चालक के बीच जो एनर्जी गैप होता है, यानी कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। अगर हम अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक के केस में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और जो बैलेंस बैंड के बीच जो गैप होता है, बैलेंस बैंड के बीच जो गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है। अगर हम बात करें कुचालक के लिए, बात करें तो एनर्जी गैप लगभग बहुत अधिक होता है। कुचालक के लिए एनर्जी गैप 5 या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। यानी सबसे अधिक किसके लिए होता है एनर्जी गैप, कुचालक के लिए। इसीलिए इसमें करंट फ्लो नहीं हो पाती, क्योंकि एनर्जी गैप सबसे अधिक होता है, इसलिए करंट फ्लो नहीं होती कुचालक में। जबकि चालक में क्या होता है, एनर्जी गैप शून्य होता है, इसलिए आसानी से करंट फ्लो हो जाती है, क्योंकि बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आसानी से मूव कर जाते हैं। तो अपना क्या होगा, फॉरवर्डन एनर्जी गैप, राइट। नेक्स्ट कह रहा है लेड एसिड बैटरी में सल्फ्यूरिक H2SO4 का उच्च संकेंद्रण होता है तो बेसिकली सेल पूरी तरह आवेशित हो जाता है। डी आंसर होगा। अगर हम बात करें लेड एसिड बैटरी तो ये आपकी द्वितीय है। लेड एसिड बैटरी द्वितीय प्रकार की बैटरी है। 2 प्रकार की बैटरी होती हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, यानी द्वितीयक सेल, सेकेंडरी को बोलेंगे, राइट। तो प्राइमरी सेल वे होते हैं जो केवल एक ही बार यूज किए जा सकते हैं। जैसे इनमें आता है आपका शुष्क सेल आता है, जैसे आपने घड़ी वाला सेल देखा होगा, एक बार यूज हो सकता है शुष्क सेल, है ना, जिसे हम लोग जिंक कार्बन सेल भी बोल देते हैं, है ना। आपका लैक्लांसे सेल, है ना, लैक्लांसे सेल। आपका एल्काइन आ गया, एल्केलाइन, राइट। आपका डैनियल सेल हो गया, है ना, आपका, है ना, इस तरह। अब द्वितीय सेल में हम बात करें, लेड एसिड सेल हो गया आपका, जैसे कि आप बैटरी देखते हो गया, है ना, लेड एसिड सेल। इसको क्या किया जाता है, बार बार यूज किया जाता है। निकल कैडमियम हो गया आपका, निकल कैडमियम हो गया आपका, है ना। और आपका लिथियम आयन हो गया, जो आपकी मोबाइल की बैटरी होती है ना, वो निकल कैडमियम और लिथियम आयन, उसको हमेशा यूज कर सकते हैं हम लोग। बार बार चार्ज करते हैं कि नहीं, इन सेल को चार्ज नहीं किया जा सकता बार बार, जबकि द्वितीयक सेल को बार बार चार्ज किया जा सकता है, राइट। और लेड एसिड बैटरी का जो विद्युत वाहक बल होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नेक्स्ट
बैटरी के लिए वोल्टेज रेटिंग का आधार होता है। तो वोल्टेज की बात करें बैटरी की, तो बैटरी को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, है ना, बैटरियों को अगर हम मान लो इस तरह मान लो प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, इनको हमने मान लो सीरीज में कनेक्ट कर लिया, राइट। तो सीरीज में क्या होता है, प्लस वाला टर्मिनल बड़ा होता है ना। तो सीरीज में क्या होता है बेसिकली कि जो इनकी वोल्टेज रेटिंग है वो बढ़ जाती है ना। इसी कारण जो ज़्यादा हमें बड़ी होता है तो हमें क्या सीरीज में सेल कनेक्ट करने होते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे जब हम लोग पुराने ज़माने में 2 बैटरी लगा देते थे और टीवी चलाते थे, है ना, सीरीज में कनेक्ट करके, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 200 किलो ओम के बराबर 2 मेगा ओम है, ये गलत है। एक विद्युत विसंवाहक का प्रतिरोध उच्च होता है, ये सही है। विसंवाहक का मतलब है इंसुलेटर। हम बात करते हैं चालक यानी कंडक्टर, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, और बात करते हैं फिर इंसुलेटर यानी कुचालक, राइट, इंसुलेटर। तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक संख्या में होते हैं, है ना, इनमें आसानी से करंट फ्लो हो जाती है। अर्धचालक वे मटेरियल होते हैं जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन चालक से कम होते हैं और करंट इनमें कठिनाई से फ्लो होती है। इंसुलेटर वे मटेरियल होते हैं जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन शून्य होते हैं और इसी कारण इनमें करंट फ्लो नहीं हो पाती। अब बात करते हैं हम कि जो विसंवाहक, अगर हम चालक की बात करें विसंवाहक की, तो इनमें क्या होता है, पहले हम इंसुलेटर यानी कुचालक की बात करते हैं। तो इनमें क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, जबकि चालक में क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। क्योंकि जो चालक पदार्थ होते हैं उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई, लेकिन जो इंसुलेटर रहते हैं उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, लो। क्योंकि जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस में एक संबंध होता है, रिलेशन होता है, तो G बराबर 1/R। जब इंसुलेटर में रेजिस्टेंस अधिक होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, लो। अगर कंडक्टिविटी लो होगी तो करंट फ्लो नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो B इज़ राइट। नेक्स्ट, नीचे दिए गए पदार्थ में से प्रतिरोध का ऋणात्मक ताप गुणांक है, तो कार्बन का है। बेसिकली अगर हम नेगेटिव रेजिस्टेंस देखें, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना, ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की कंडीशन ये है, जो हमारे चालक होते हैं और अर्धचालक और आपके कुचालक, राइट, इनकी अगर हम बात करें, अर्धचालक और कुचालक का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है, चालक का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमारा कार्बन क्या है, कार्बन आपकी अर्धचालक में आता है, क्योंकि कार्बन की अगर बात करें C612, तो इसमें 2,4 भारी कोश में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो हमारा किस में आएगा, अर्धचालक में। जैसे आपका सिलिकॉन 14Si 2 8, अब कितना बचा 4, तो ये भी किस में आएगा, अर्धचालक में, राइट। नेक्स्ट, चांदी, कॉपर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, तो इसमें कौन सा अलग है, प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं, शून्य, है ना, तो प्लास्टिक अलग है। नेक्स्ट कह रहा है लेड एसिड सेल का सांकेतिक वोल्टेज होता है, अभी अभी बताया था मैंने, कितना होता है, 2 वोल्ट। लेड एसिड बैटरी कैसी है, द्वितीय प्रकार की बैटरी है। इनमें अगर हम बात करें H2SO4 और H2O यानी जल का जो रेशियो रहता है वो रहता है 40%, रेशियो 60%, यानी 40% आपका क्या रहता है, आपका एसिड रहता है और 60% आपका क्या होता है, आपका पानी मिला होता है। नेक्स्ट, पदार्थ का सबसे कम
एक अच्छा विसंवाहक होता है। विसंवाहक मतलब इंसुलेटर। तो अभी चालक होता है अपना, एक होता है अर्धचालक होता है, और एक आपका क्या होता है, कुचालक होता है ना, कुचालक। हमने क्या बताया था, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक संख्या में होते हैं, इसी कारण इसमें करंट फ्लो हो जाती है, राइट। और अर्धचालक में क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन चालक से कम होते हैं, इस कारण इसमें कठिनाई से करंट फ्लो होती है। कुचालक में क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन शून्य होते हैं, इसी कारण इसमें करंट फ्लो नहीं होती। अगर हम बात करें चालक की कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो। और जबकि कुचालक में क्या होता है, कंडक्टिविटी बहुत लो होती है और रेजिस्टेंस क्या होता है इसका, हाई। जब कंडक्टिविटी लो होगी तो सीधी सी बात है करंट फ्लो नहीं होगा, इसी कारण इसे क्या बोला जाता है, एक अच्छा विसंवाहक यानी अच्छा इंसुलेटर में बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें सबसे कम क्या होती है, चालकता सबसे कम होती है, चालकता सबसे कम होती है। नेक्स्ट, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।